अपना सम्मान दिया। मेरा नाम अंकित कोड़ी है। मैं यहाँ पास ही के रामबख्शपुरा गांव है उसका रहने वाला हूँ। मैंने अपने 10th क्लास है वो यही एमडी स्कूल से उत्तीर्ण की है। तब जैसे मदन जी सर हैं वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में माने जाते हैं। जैसे 10th क्लास में हमें मदन जी सर हैं पूरे सब्जेक्ट पढ़ा लेते थे। सर एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मदन जी सर नहीं पढ़ाते थे। और फिर आके मेरे को ऐसा बोलते थे, बोले यार अंकित थे तू एक काम कर, खड़ा होकर सुना, स्टोरी सुना इंग्लिश में। मतलब बहुत स्टोरी सुनी है मदन जी से मेरे से, वो भी इंग्लिश में। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि सबसे पहले तो अपन ने 2 वर्ड बहुत सुनता हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ, भाई ये तो आरएस बन गया, सफल हो गया, और एक शिक्षा, एजुकेशन। तो अपन ने क्या है, इनके थोड़े मायने है ना वो अलग बना लिए। जैसे एजुकेशन है ना, एजुकेशन को अपन ने जोड़ लिया कि भाई यार ये कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया या एसडीएम बन गया तो ये मतलब बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है। बल्कि एजुकेशन है ना, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए हुई थी। अपन उससे हट गए। जैसे अपन एजुकेशन है उसको पूरी तरह से प्रोफेशन के तौर पे ले लिया अपन ने, जिसके दुष्परिणाम भी आज हमारे देश में मतलब अपने को ही भुगतने पड़ रहे हैं। सर्विस सेक्टर है, जैसे जो सेवा सेक्टर अपन बताते हैं जिसमें ये एजुकेशन वाली फील्ड भी आती है, उसका योगदान 50% प्लस है। जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर है, अपनी जो किसान भाई बहन है, उनकी हालत आज इतनी खराब क्यों हुई है, अपन ने की है, अपने एक कल्चर डेवलप कर लिया गलत। मतलब जिस सेक्टर का योगदान 1947 में 60% प्लस था, उसका आज जीडीपी में योगदान 15-16% के आसपास है। तो ये दयनीय स्थिति है ना, इसको हम ही दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन जैसे अपने ब्लॉक का ही लेके चले, दूसरी जगह तो अलग बात है। जैसे जो भी किसान भाई बहन है वो एक यूनिट के रूप में एक मतलब जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको डेवलप कर सकते हैं। जो भी एसडीएम है उनसे जाके मिले कि हम ये करना चाहते हैं, वहां से गवर्नमेंट से जितनी भी रियायत मिले उनका यूज करें, और खुद के बल पे भी मतलब सक्षम है बहुत सारे किसान है वो। इसके अलावा जैसे इरिगेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जोरदार मांग उठा सकते हैं अपन। भाई जो नहरी सिंचाई से रिलेटेड जो मतलब पानी अपने यहाँ तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन अपने को मांग तो उठानी पड़ेगी। दूसरी बात मैं लेता हूँ कि जैसे सफलता, तो सफलता जैसे इसका मीनिंग ये नहीं है कि अपन जैसे एजुकेशन अच्छी ले ली उसके बाद में कुछ बन गए, जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैं जैसे आज डीएसपी बन गया तो सफल हो गया। सफल तो मैं तब माना जाऊंगा जब मैं ये जो डीएसपी के रूप में मेरे को भूमिका मिली है उसको मैं किस हद तक निभा पाता हूँ। और जैसे कोई भी एक ब्रेडले का कथन है कि एक मशीन है, उसके प्रत्येक कलपुर्जे का मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जैसे एक मोटरसाइकिल है, उसका इंजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और उसका मतलब जो अपन ब्रेक मानते हैं या उसका टायर है जिसकी वैल्यू इंजन की मतलब तुलना में बहुत कम है, लेकिन आप बिना टायर के बाइक थोड़ी चला सकते हैं। उसी प्रकार अपने को जैसे एक बाबू के रूप में भी अपन अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक 4th क्लास भी हो सकता है कि मुझसे ज्यादा सफल रहे आज से 20 साल 25 साल बाद की मैं मतलब अगर मेरी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं लोग मेरे पास जो भी शिकायतें लेके आएंगे या मतलब मुझसे कुछ उम्मीद लेके आएंगे, मैं उनको इग्नोर करूंगा, उनका अच्छी तरह से मतलब समाधान नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कहाँ का सफल हुआ। तो मेरी तो जर्नी एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से शुरू हुई है। अभी तक मेरा मूड था एक मतलब स्टूडेंट के रूप में मैं हो सकता है सफल हूँ बहुत हद तक। इसके अलावा मेरा यही कहना है कि जैसे अपन क्या अपना जो कल्चर है, समाज है, अपने पिछड़े हुए माने जाते हैं शिखर का जो ये बेल्ट है ना, अपन बाईपास से इधर आ जाए तो अपने को यूं ही गिनते हैं कि भाई ये पिछड़े हुए लोग हैं। तो अपने यहाँ पे आरएस आईएएस का मतलब बहुत कम ही लोग मिलेंगे अपने को जो आरएस आईएएस में है। तो सबसे पहले इसके दुष्परिणाम हमें भी मिले। भाई मेरे को पता ही नहीं था कि यूपीएससी भी अपन कर सकते हैं, वरना मैं भी यूपीएससी की भी अगर 5 साल पहले तैयारी शुरू करता तो हो सकता है मैं उसमें भी सक्सेस हो पाता। तो अपन एक तो जो भी अपने बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे गार्जियंस भी बैठे हैं मेरे से काफी एज में बड़े हैं, जिनके बच्चे 9th 10th की
मतलब उस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो उनसे एक तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि बच्चों को एक तो फोर्स नहीं करें। सबसे पहले तो ये पूछें कि आप क्या चाहते हो, मतलब वो बच्चा डायरेक्टली तो नहीं बता सकता अपने को, क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं है कि अपने को बता देगा कि मैं ये चाहता हूँ लाइफ में करना। लेकिन उससे उसका जनरल इंटरेस्ट तो पूछ ही सकते हैं अपन। उसके हिसाब से उसको मतलब जो भी भूमिका है उसके चयन का अधिकार होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, उसका अगर बिजनेस माइंड है, तो अपन उसी प्रकार से उसको वहाँ पे मतलब उसका फोकस करें, उसकी स्टडी है उस प्रकार की करवाएं, जैसे MBA करवाएं, जो भी करवाएं। और एक अपने बच्चों को ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपने जहाँ पे अपन पले बढ़े हैं वहीं से वो कुछ अच्छा करे। एक जॉब गिवर की भूमिका में वो आए कि मतलब 100, 200, 300 लोगों को वो रोजगार दें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको।